नमस्कार। आप सभी को अपना मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम सुनीता है। डिस्ट्रिक्ट पीपल स्टेट हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और अभी-अभी मैंने समथिंग करीबन 1 साल हुआ है और RCM इंस्टीट्यूट में अभी एडमिशन लिया है, जिसकी मैं स्टूडेंट हूँ और थोड़ा-थोड़ा मैं कुछ सीख रही हूँ RCM से। इतना मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं अपना ऑफ़िस मेरा पलवल में है और LIC इंश्योरेंस का काम करती हूँ। साथ में एक कंप्यूटर साइबर कैफ़े मैंने खोला हुआ है। CSC लोग जानते हो, अगर हमारे साथ ही कोई जानता हो, कॉमन सर्विस सेंटर में चलाती हूँ। और मेरे पास ज़्यादा समय का अभाव है नहीं है, मतलब थोड़ा समय है मेरे पास, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत कैसे की और क्या मैंने उसके प्लान बनाए हुए हैं कि अपने आगे बढ़ाने के लिए, मुझे ग्रोथ करने के लिए मुझे क्या-क्या प्लान अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले साथियों, कोई भी बिज़नेस करने से पहले हमें ना बिज़नेस का ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन सा बिज़नेस कहाँ करना चाहते हैं और कहाँ पे चलेगा और हमें कितनी सफलता में मिल सकती है। अगर आप चाहोगे, मान के चलो कि हम अपने कपड़े की दुकान एक खोल रहे हैं और हम वो कपड़े की दुकान अकेली जाके किसी भी हलवाई रेस्टोरेंट वगैरह जो हुए हैं वहाँ पे हम खोलें, तो दुकान में हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि हमें जंग खाली नहीं, अकेले में नहीं लेनी चाहिए। अपोजिट वाला जो होगा ना बंदा, तो उससे जंग करने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम अपने कपड़े की दुकान वहीं खोलेंगे जहाँ कपड़ों की मार्केट है, ना कि फ़ास्ट फूड वगैरह की मार्केट है वहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि हमें बिज़नेस कहाँ करना है, कैसा करना है और अपने बिज़नेस की हमें सही जानकारी होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमें कोई भी काम करने के लिए एक दृढ़ निश्चय बनाने, मतलब हमें एक सकारात्मक लानी है अपने मन में और निश्चय कर लेना है कि हमें ये काम करना है और हमें इसमें कामयाब होना है। नकारात्मकता जो है वो हमें अपने आप से दूर करनी है। हमें फील्ड में बहुत लोग मिलेंगे जो हमारे बारे में नकारात्मक सोच रखेंगे, हमें बुरे भला भी बोलेंगे, लेकिन इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। उनकी बातों पे मत जाओ, लोगों का काम है कहना। और ज़्यादातर, अधिकतर मैंने लोगों को देखा है कि अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो दूसरे के सुखी से दुखी होते हैं। अब हमने ऑफिस खोल लिया है, अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, लेकिन अब वो चलेगा कैसे, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए साथियों, सबसे पहले हमें वहाँ जाके प्लान देना होगा। मतलब हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो हमें उन्हें मोटिवेट कैसे करना है, कैसे हम अपने प्लान को उनके आगे रिप्रेजेंट करें, उनको कैसे समझाएं कि हमारा ये चीज़, हम जो चीज़ भी हम सेल कर रहे हैं या फिर जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम उसकी कैसे उसको, मतलब उसके बारे में उनकी नॉलेज उनको बढ़ाएं। साथियों, ऑफिस पे सभी तरह के लोग आते हैं। एक तो ऐसे आएंगे जो आपकी बात का अपोजिट लेंगे, मतलब आपको तुरंत जवाब उल्टा देंगे, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, हम ऐसा क्यों करें, हम तुम्हारा प्लान क्यों लें, हम ये चीज़ क्यों यूज़ करें। अगर आपको अपने प्लान की पूरी जानकारी है, अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी है, तो आप उनको मोटिवेट करने में बिल्कुल बिल्कुल ही सही हो, मतलब उनको समझा दोगे। आपने मोटिवेट उनको कर लिया, निराशा होने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी ने आपसे मना कर दिया है, क्योंकि निराशा मतलब उसने नो बोला है और इंसान के बीच पास 3 वर्ड होते हैं, नो, यस, मे बी। अगर नो हमें वो दे दे तो हमें ले लेना चाहिए। एक बार देगा तो ले लें, खुशी खुशी ले लें, 2 बार दे तो भी ले लें, क्योंकि जब वो हमें नो दे देगा और हम उसे स्वीकार कर लेंगे तो उसके पास क्या बचा, 2 चीज़ें, एक यस, एक मे बी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों साथियों वो हमारी बातों को ज़रूर समझेगा, उसे ज्ञान होगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में और दूसरे दिन आके वो हमसे हमारे बिज़नेस प्लान को समझेगा। तो इसी सकारात्मक सोच के लिए, अपने दिल में रखते हुए सकारात्मक सोच को, और मैं अपने प्लान, मतलब अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ।
मई 2019 में मैंने एडमिशन जब लिया था, तो हमारे अपलाइन हैं मिस्टर लव कुमार हजरती, जिन्होंने मेरा एडमिशन किया था। मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और यहाँ पे इस संस्था में मेरा एडमिशन कराया। मैं दोनों का दिल से हार्दिक धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे इस मुकाम को पहुँचाया, क्योंकि बिज़नेस तो मेरा चल रहा है, मेरा ऑफिस चल रहा है, कंप्यूटर का काम हो रहा है उस पर, लेकिन वो मेरा सिर्फ मतलब जब तक मैं ज़िंदी हूँ तब तक का है, मेरा फ्यूचर नहीं है, वो उससे मेरा फ्यूचर नहीं है। मैंने काफ़ी सोचने के बाद निश्चय लिया कि जब तक मैं ज़िंदी हूँ तब तक मेरा इनकम आ रही है, मेरे घर में मेरे बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कल को मैं मर जाती हूँ, मान के चलो, सपोज़ करो कि भाई कल को मैं नहीं रहती तो मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे, उनको इनकम कहीं से नहीं आएगी। मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं और बीमार की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो मैंने खुद ही अपनी घर की जिम्मेवारियाँ मैंने खुद ने ले ली है और मैं ही अपने घर को चला रही हूँ। RCM एक ऐसी संस्था है कि जहाँ ना तो एक पैसा लगाने की ज़रूरत है, बस अपना माइंड वो अपना कंसल्ट करके और लोगों को जागरूक करना है, मोटिवेट करना है। अगर आप ज़्यादा पाना चाहते हो तो बिज़नेस करो और RCM ज्वाइन करो। मैंने RCM ज्वाइन तो कर लिया है, अभी देखते हैं आगे फ्यूचर में मुझे कहाँ तक वो मिलती है। मेरे गुरुजी ने रॉयल्टी अभी अचीव की है और मैंने वादा किया है लव कुमार जी से, अपने गुरुजी से, कि मैं नेक्स्ट ईयर रॉयल्टी अचीव करके दिखाऊंगी। और मेरा प्लान इस तरीके से मैं नोट कर रही हूँ कि मुझे कैसे कैसे गाइडलाइन उनकी गाइडलाइन से चलना है और कैसे कैसे मुझे रॉयल्टी अचीव करनी है। क्योंकि RCM ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी के LIC का आपने प्लान एक सुना होगा, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो वही चीज़ RCM में है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। कि जीते जी तो आपको इनकम आएगी, लेकिन जब आप नहीं रहोगे कल को तो RCM फिर भी आपकी फैमिली को इनकम देगा। जो आपने अब मेहनत कर ली है उसका फल आपको बाद में भी मिलेगा, आपकी फैमिली को बाद में भी मिलेगा। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि RCM को देखिए, समझिए और लोगों को मोटिवेट करिए, जिससे आपके परिवार की इनकम बढ़ सके। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट।